2022 से पीएमएलए के केस में मनी ढूंढ रहे हैं, जो तर्क मिश्रा जी ने दिया था, अगर जाके कोर्ट में तर्क देंगे तो थप्पड़ पड़ेगा। प्रियंका दिखाना पड़ेगा। अब तक कोई ट्रेल नहीं दिखा पाए। लेकिन मैं एक और खबर बता देता हूँ शहजाद, मैं एक और खबर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कल 1 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अंदर वो इस केस के बारे में नहीं बात कर सकते, शायद जो मेरी जानकारी है। इसके अलावा इस केस से जुड़ी फाइल के बारे में नहीं बात कर सकते, माफ करिए। और साथ ही साथ 11 बजे हनुमान मंदिर जाएंगे। शनिवार का दिन बजरंगबली का दिन माना जाता है, तो 11 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। शहजाद पूनावाला। नहीं, हनुमान मंदिर जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी तो कम से कम ये भी बता दे कि वहाँ पे हनुमान जी से पूछे कि जो उनके साथी है डीएमके के, वो सनातन समाप्ति की बात कर रहे हैं। कोई राम बनाम शिव लड़वा रहा है, कोई राम जी के अस्तित्व को नकार रहा है, कोई राम मंदिर को बेकार बोल रहा है। तो हनुमान जी उनको सद्बुद्धि दे कि जब अब 7-8 दिन बाहर है तो वो अपने इन साथियों से रिश्ता तोड़े। दूसरी बात, देखिए अमीश जी, मैं समझता हूँ कि आपका शो 7 बजे का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले शो में से एक है। मैंने प्रियंका जी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की नहीं, मुझे लगता नहीं कि मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आवश्यकता है। पर इनकी जो शब्दावली है ये छोटे बच्चे की तरह, मुझे लगता है कि अपने अपने स्टैंडर्ड और नेशनल प्रवक्ता होने के तरीके से हमको बात रखनी चाहिए और फैक्ट पे बात रखनी चाहिए। तीसरी बात, आज आप इस बात का गर्व मना रहे हैं क्या? एक कंडीशन में पढ़ता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन डाली है कि ये व्यक्ति अपने सीएमओ ऑफिस नहीं जाएगा, ये व्यक्ति अपनी फाइल साइन नहीं करेगा। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि हम आपको इस लायक भी नहीं समझते कि आपको क्लीन चिट देना तो दूर की बात है, आपको बेल देना तो दूर की बात है, आप केवल इस 7-8 दिन के कार्यक्रम में जाओगे और वापस लौट कर आओगे, क्योंकि आपको हम इतना भी भरोसा नहीं करते कि आप सीएम हो जाओगे तो वहां पर कोई फाइल की हेराफेरी नहीं करोगे। और आखिरी बात, इन्होंने अभी बात कही कि दिल्ली एक लौता सरप्लस स्टेट है। अमीश जी, आप मुझसे ज्यादा विद्वान हैं। उत्तर प्रदेश का सरप्लस है, ओडिशा जैसे स्टेट का सरप्लस है, देश में कई सारे स्टेट हैं जिनके सरप्लस है। उल्टा शीला जी जो सरप्लस छोड़कर गई थी उसको भी न्यूनतम स्तर पर लाने का काम दिल्ली सरकार ने किया है, क्योंकि जिस प्रकार की वो सरकार चला रही, इसलिए लवली जी छोड़कर चले गए और बोला कि हमारा अधिकृत लाइन नहीं है कि इनके कामों का वखान करे जो कन्हैया कुमार कर रहे। कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ा रहे जिसके खिलाफ सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन दिया था कि नक्सली को शहीद बोलते हैं। जवाब ले लेते हैं प्रियंका आंसर दिस। प्रियंका कक्कड़, मैं क्या जवाब दूं उस व्यक्ति का जिन्होंने 2 बार आपको बोला, 2 बार जिस व्यक्ति ने, भाजपा के व्यक्ति ने आपको बोला कि 7-8 दिन का रिलीफ है, उनको 2 जून तक की कैलकुलेशन नहीं पता कितने दिन का रिलीफ है, उनके तर्कों में कितना ही सब्सटेंस होगा, क्यों मेरे को आप उनका जवाब देने को कह रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ तो उनको ये भी नहीं पता, अब उनके तर्क देख लीजिए कैसे होंगे। उनको बोलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ ले, पैरा 18 भी और पैरा 15 भी अच्छे से पढ़े, थोड़ा धीरे धीरे, अंग्रेजी है पर धीरे धीरे पढ़े, समझ आएगा। फिर इनको बोले कि इनसे पूछे, मैं तो बार बार पूछूंगी कि शरद रेड्डी और मंगुट्टा रेड्डी ये भाजपाई, इनके यहाँ पे प्रत्याशी कैसे बने? ये तो साउथ लेकर लॉबी के किंगपिन थे, वो फिर एक को सरकारी गवाह बन गया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया 2 साल बाद। क्या चल रहा है ये? लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं? सबको भाजपाई समझाया आपने? ऐसे नहीं होता। लोग आज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आज तानाशाही के अंत की शुरुआत हुई है। और मैं आपको निश्चित तौर पे कह रही हूं, इंडिया गठबंधन जीतेगा और एनडीए का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरा निवेदन है कि आप दोनों अपनी टर्न पे बोलें। जो आप बोल रहे हैं, आप दोनों मेरे लिए बड़े सम्मानित मेहमान हैं। शहजाद पूनावाला, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी एक टिप्पणी बार बार कर रही है कि ये एक राहत है और ये बीजेपी के लिए झटका है, और अब यहां से अरविंद केजरीवाल की सेकेंड इनिंग शुरू होती है। ये आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने बोला है। हाउ यू टेक इट? अमीश जी, आम आदमी पार्टी देश के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें लड़ रही है? मुझे लगता है 20-21 मैक्सिमम। पंजाब की सारी सीटें, दिल्ली में 4 सीटें, गुजरात में 1-2 सीटें लड़ रही है। तो जो 540 सीट का 10% भी नहीं लड़ रही है, वो हमारे लिए झटका है। और 14-19 में इनको नोटा से कम, अभी 204 सीटें इन्होंने विधानसभा में लड़ी थी, वहां पर भी ये कह रहे थे अब झटका लगेगा आपको। झटका ऐसा लगा, 204 सीट पे डिपॉजिट गए। अच्छा अमीश जी, प्रियंका जी का वैसे मैं सम्मान करता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की, पर इतने डिबेट के बाद भी वो मुझे समझ नहीं पाई है। मैंने जानबूझ के 7-8 दिन बोला था, क्योंकि जैसे ही 7-8 दिन बोला तो उन्होंने सच बोल दिया कि ये 20 दिन की राहत है। मतलब कि ये अभी तक कह रही थी कि पूरा भाई बीच में नहीं, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप अपने टर्न में बोलिए। मतलब कि प्रियंका जी जो अभी तक कह रही थी लोकतंत्र की जीत है, अमीश जी, अभी तक इनके प्रवक्ताओं का बयान था कि हम क्लीन चिट मिल गई, हम राहत मिल गई, हम अपराध मुक्त हो गए। अभी स्वयं प्रियंका
कक्कड़ जी ने माना है, सॉरी वाड्रा नहीं, वाड्रा के साथ हो कक्कड़, प्रियंका अभी कक्कड़। स्वयं प्रियंका कक्कड़ ने माना है कि ये, हाँ सॉरी, प्रियंका कक्कड़ ने माना है कि जून 1 2 तक की राहत है, मतलब कि लौट कर घर जाना है जेल के भीतर। तो अब तक ये क्यों बता रहे थे कि ये हमें क्लीन चिट मिल गई, तो मानो इस बात को कि क्लीन चिट मिली। और आपने सवाल का जवाब दिया। एक सेकंड, मेरा निवेदन है, अब आप शांत रहिए। प्रियंका जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर आप बयान दे रहे हैं, एक जश्न मन रहा है, लेकिन पटाखे जलाए जा रहे हैं। मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं, आम आदमी पार्टी का उदय, हम सब ने कवर कराया उसको, उदय करप्शन के अगेंस्ट हुआ, आज करप्शन पे इंटरिम बेल पे 21 दिन की राहत पे सेलिब्रेशन हो रहा है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये वाकई आपकी आइडियोलॉजी के लिए एक बड़ा फॉल आउट है, एक बड़ा आइडियोलॉजी के लिए फॉल आउट है बड़ा? आप ऐसा नहीं, आप एक बहुत रिस्पेक्टेड एंकर हैं, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। करप्शन क्या प्रूव हो गया है? कोई चार्जशीट है, कोई ट्रायल चला है, बस जेल में डाल दिया तो करप्शन है? ये कहानी भाजपा के दफ्तर में लिखी गई है और बच्चा समझ रहा है। आप क्यों नहीं समझ रहे अमीश जी? बच्चा पूछ रहा है आज की 60 करोड़ क्यों लिया शरद रेड्डी किंगपिन से और उसके बाद उसकी रिहाई हो जाती है, उसका केस बंद हो जाता है। बच्चा पूछ रहा है छगन भुजबल के केस में भाजपा में शामिल होने के बाद ईडी कोर्ट में कहती है एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं इस समय। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं देश भर के करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं और उन्होंने बोला कि अब हमें तानाशाही को मिटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। शहजाद पूनावाला, योर रिएक्शन टू दिस? शहजाद पूनावाला, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब हमें तानाशाही को हटाना पड़ेगा। फूलों की बारिश हुई अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से बाहर आ रहे थे। शहजाद पूनावाला, नहीं, अभी तो मुझे तो सिर्फ ऐसा डर लग रहा है कि इस भ्रष्टाचार के जश्न में कहीं पर वो वही चीज़ें जश्न मनाने के लिए कोई शैंपेन की बोतल ना खोल दे, क्योंकि वैसे भी शराब के साथ तो इनका पुराना रिश्ता है। 1 पे 1 फ्री और टेट्रा पैक में देने की भी तो व्यवस्था इन्होंने की थी। पानी पहुंचाया नहीं था कहीं पर भी, दारू सब जगह पहुंची थी। तो पता नहीं अभी इनकी पार्टी फूलों से शुरू होगी और कौन से मुझे लगता है रसों तक जाएगी, मुझे उसमें नहीं जाना है। पर मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, तानाशाही मतलब कि कोर्ट ने विजय नायर को राहत नहीं दी तो वो कोर्ट तानाशाही कर रही है क्या? वही कोर्ट जब राहत दे आपको कुछ दिनों के लिए, तो वो कोर्ट ठीक है। नहीं शहजाद, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उन्होंने धन्यवाद बोला, हमने सुनाया वो। हाँ, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तानाशाह नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने उनका प्रेजेंट रिजीम के साथ ताल्लुक था। हाँ, उसी सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल शराब घोटाले में बताया है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिया है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इनकी कोई भी याचिका पर शराब घोटाले के केस को पूर्ण तरीके से क्वाश नहीं किया है। उसी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई का मिसयूज नहीं होता है ये निर्णय सुनाया है। इसी सुप्रीम कोर्ट तक